ये दलित तो देखे निशाने पे ही हैं, ब्राह्मण वर्ग भी निशाने पे हैं, मुस्लिम भी, मतलब समाज का कोई भी वर्ग सभी निशाने पे तो कौन कौन नहीं, सरकार किसकी लिए कर रही है? फिर सरकार ईवीएम की। चर्चित कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है, और वही हालत भाजपाई नेताओं की। ये सामंतवादियों की सरकार है, न कि दलित विरोधी हमेशा रही है। कि इनके निरंतर अस्तित्व पर हमला हो रहा है, इनके संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है, इनके जुबानी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। नहीं, दलित नहीं है ये, दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है। यहाँ तक कि ये अपने 80% दलितों के ऊपर लोग करे बड़ा अत्याचार, और अभी लखनऊ में भी एक दलित के ऊपर अत्याचार हुआ। क्या पेशाब साहब काकोरी में 70 साल के ये हैं रामपाल जी, उनके साथ कोई आरएसएस का गुप्ता था। मान लीजिए बुजुर्ग आदमी, पेशाबे निकल गई, बीमार था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, उसका प्रोटेस्ट कमज़ोर था। ये कहावत सुने हैं, बड़ी चर्चित कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है, और वही हालत भाजपाई नेताओं की। इन्होंने एक पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस तरह का घिनौना कुकृत किया है। अब क्या योगी जी का लाइन ऑर्डर बड़ा बढ़िया है, रामराज है, इसे रामराज कहते हैं। उसका असर, उसकी खनक बिहार में सुनाई दे रही है। वहाँ भी पासवान समाज है, पासी पासवान एक ही होते हैं। ऐसा कर क्यों रही है भाई? आप इनसे पूछिए, ये ब्राह्मण के हित ऐसी है नहीं, ओबीसी के हित ऐसी है नहीं, माइनॉरिटी के हित ऐसी है नहीं। जो संगठन अपने ही कार्यकर्ताओं की बलि चढ़वा दे रहा हो, उस पर जनता का कैसे विश्वास? इनका नारा है, पहले नारा हुआ था गरीबी हटाओ, और बीजेपी आरएसएस का नारा है गरीबों को ही हटा दो। उसकी गूंज बिहार में सुनाई दे रही है। और 14 नवंबर कत्ल की रात होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नवंबर दिसंबर में मोदी जी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये खनक। नमस्कार। ये क्या वाकई दलितों के संग बड़ा अत्याचार हो रहा है क्या प्रदेश में, लगता है आपको? ये दलित तो देखे निशाने पे ही हैं, ब्राह्मण वर्ग भी निशाने पे हैं, मुस्लिम भी, मतलब समाज का कोई भी वर्ग सभी निशाने पे तो कौन कौन नहीं, सरकार किसकी लिए कर रही है? फिर सरकार ईवीएम की। मतलब सरकार किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। क्या अगर कर रही होती तो समाज में इस तरह खुलेआम हत्याएं हो रही होती, खुलेआम थाने में एक विकलांग, जंगल राज चल रहा है। जंगल राज ही चल रहा है। एक व्यक्ति को, विकलांग जो था, उसको थाने में पीट करके पुलिस वाले हत्या कर देते। वो क्रिमिनल था, हाँ, विकलांग भी था। आप ये काकोरी की घटना को देख लीजिए, दलित से पेशाब चटवाई जा रही है, आरएसएस के ही कार्यकर्ता। ये तालिबानी सोच है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी का भला कर रहे हैं। ये हमारी कुर्सी रहनी चाहिए, चाहे समाज जितना बटा रहेगा, जितना कटा रहेगा। वो कहते हैं ना, कटोगे बंटोगे तो कटोगे, तो वही वो कर रहे हैं, बांट रहे हैं और काट रहे हैं। सही में यही हो रहा है पूरे देश में। वोट ही नहीं मिलेगा किसी का। भैया मैं तो कह रहा हूँ कि ईवीएम की सरकार है, तो जब तक ईवीएम की सरकार रहेगी, इसी तरह का, उनके शरीर में डर है नहीं कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो जनता हमें हटा देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस वजह से जो चाहे मनचाहा करते रहिए, क्योंकि इनको जो है मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो चाबी भर रखा है ना। मतलब आप सहमत हैं कि दलित के संग अत्याचार हो रहा है? मल्टीनेशनल कंपनियों ने चाबी न भर रखा होता तो ये 249 करोड़ रुपए का जो है कर्ज भारत के देश पे लाद देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा बनाए थे, शी जिनपिंग को अपना पापा बनाए थे। अब तालिबान को ले आए, रेड कारपेट बिछवा रहे हैं। तालिबान इनके क्या हैं? जीजा हैं? मतलब कुल मिला के आपको लगता है दलित के ऊपर अत्याचार है? दलितों सभी वर्गों पे अत्याचार है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कुर्सी की राजनीति हो रही है। हो रहा है, वाकिफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, ये सामंतवादियों की सरकार है, न कि दलित विरोधी हमेशा रही है, रहेगी, अत्याचार होता रहेगा। ये लोग तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। झूठी बातें हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, झूठी बातें हैं। इस सरकार में सबका विश्वास लेकर के फ्रॉड करके सत्ता में बैठे हुए हैं लोग। अब हर दलित भी समझ गया, हर ओबीसी भी समझ गया
कांग्रेस के सारे लोग समझ गए हैं, देश के लोग अभी समझे हैं, इतने दिन नहीं समझे थे। नहीं, अब समझ गए ना कि झूठ बोल बोल करके सत्ता में आ रहे हैं। लोग तो कहते हैं योगी मोदी सब कहते हैं। नहीं, अब क्लियर हो चुका है। जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता जो है जवाब देने जा रही है। अब वो नई चीज़ है। ऐसा है? हाँ, कन्फर्म है। आने वाला भविष्य है। अच्छा, चुनाव एक सवाल ये है कि आखिर दलित के विरोधी हैं क्यों? क्यों विरोधी? ऐसा है, हमेशा इनको जो है नीचे दिखा करके इनका प्रश्न लेते थे। हमेशा जो है दलित विरोधी ये लोग रहे हैं, आज भी हैं। उसमें कोई अंतर नहीं लगता नहीं है। देश जान गया है इस बात को। सबसे बड़ी बात है कि दलितों के ऊपर दो बिरादरी पर इस समय प्रदेश और देश के पटल पर दो ऐसी बिरादरी है, ब्राह्मण और दलित, कि इनके निरंतर अस्तित्व पर हमला हो रहा है, इनके संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है, इनके जुबानी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। एक ये सबसे गंभीर, भारत के अंदर ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो दलित और ब्राह्मणों ने इस पूरे भारत के वैभव के संरचना में जो अपनी भूमिका निभाया, अपने त्याग का, अपने समर्पण का, अपने बलिदान का, उसको अनदेखी करके इन दोनों कौम के साथ सरकार जो है भेदभाव की रवैया अपना रही है। और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ध्वस्त हो चुका है, इसलिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर का इंकलाब खत्म हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप सहमत हैं कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। लेकिन क्यों हो रहा है? कारण ये है कि कुछ एक तो हर तरह के जो एलिमेंट है इस समय सरकार के लाइन पर खड़े हैं, सरकार के समर्थन में हो गए हैं, और एक एक करके जो है अपने जो सैद्धांतिक विरोधी हैं वो अपमानित करने का काम, वो प्रक्रिया इस समय आवश्यकता से ज़्यादा तेज हो गई है। इसलिए समाज और सरकार के लिए चिंतन का विषय है, इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए। ये पार्टी संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम सिख ईसाई विरोधी है, जो अल्पसंख्यक आते हैं। ये किसके पक्ष की है? नहीं, किसी के पक्ष की नहीं आती। ये 80% अपने ही हिंदुओं की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से ऐसे मुद्दे अब ये देश में आम हो चले हैं 2014 के बाद से, कि ये व्यक्तिगत भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, उससे इनकार नहीं है, मगर एक व्यक्तिगत होगा मामला, दो व्यक्तिगत मामले होंगे, तीन होंगे। आप बार बार मुसलमानों को जब टारगेट करते हो तो कहाँ होते हो? तब फिर क्या व्यक्तिगत मामला होता है? जब सरकारें खुल्लम खुल्ला, इनके मंत्री सांसद सदन के अंदर बैठ के कटमुल्ला मुल्ला करते हैं, और ऐसे में आप कई तरीके के, और अभी जैसे सपा की एक सांसद है इकरा हसन जी, उनको कहा गया वो भी व्यक्तिगत है क्या? मतलब आप किस तरीके का एजेंडा सेट कर रहे हैं कि हो सकता है व्यक्तिगत बात हो, मगर सारी चीज़ें व्यक्तिगत नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो समाज में 2014 से घटित हो रही है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये सरकार, वर्तमान सरकार दलित विरोधी है? नहीं, दलित नहीं है, ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, यहाँ तक कि ये अपने 80% हिंदुओं के भी विरोधी हैं। ये सिर्फ सत्ता में बैठ के मलाई खाना चाहते हैं, सत्ता में लड़वाना चाहते हैं। अब इनका मुंह बंद हो गया, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, तुम्हारा दूल्हा कौन है? दूल्हे को अपने प्रेजेंट करो भाई। बड़ी चिढ़ थी ना कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का दूल्हा कहाँ है इंडिया, अब अपना दूल्हा डिक्लेयर करो। तो सुना आपने ये जनता ने क्या कहा, आपने सुन लिया। क्यों दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है? मैं भी देख रहा हूँ हर हफ्ते कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप बताइए कि आखिर दलित पे अत्याचार हो क्यों रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है कि आगे ऐसा ना हो? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप लिखिए ज़रूर, आप लिखते नहीं हैं कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।